और हमारे साथ में एक कॉलर और जुड़ गए हैं धनबाद से, सतारा सिंह। हाँ सतारा जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। जी पूछिए आप। सर ये जो वायरस है ये कितने दिन तक बॉडी में जिंदा रह सकता है? डॉक्टर अंशुमान, सीधा सवाल आपके लिए। जी देखिए, पहले तो जब बात होती है तो वैज्ञानिक सोच की बात हो, साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है। वायरस न जीवित है न मृत है। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और कोरोना वायरस खास करके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वायरस है, जिसको ह्यूमन डीएनए चाहिए मल्टीप्लाई करने की। मतलब अगर बाहर छोड़ दे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप ऐसे समझिए, कोई जीव नहीं है ये। तो कितने दिनों तक जिंदा रहता है इसका कोई ये सिस्टम नहीं है। बॉडी में जब आया, ह्यूमन डीएनए मिला, उसमें रेप्लिकेशन मतलब इसका विस्तार चालू हुआ, एंटीबॉडी बनना चालू हुआ, प्रतिरोधक क्षमता बनी, इस वायरस को न्यूट्रलाइज करके और खत्म कर देता। तो मतलब जीवित हो तब तो मैं ये कहूं कि मृत हो जाएगा, लेकिन जीवित ही नहीं होता इसलिए मृत नहीं होता, न्यूट्रलाइज होकर। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, मुझे लगता है ये समझना ये चाह रहे थे कि कितने दिनों में न्यूट्रलाइज करके और ये कितने कोरोना से निजात पा सकते हैं। शायद हमारे साथ में लक्षण आने के यूजुअली तुरंत बाद एंटीबॉडी बनना चालू होता है। हम देखते हैं 2 वीक्स में एंटीबॉडी इस स्तर तक पहुंच जाता है, इसको वॉश आउट करता है। बिल्कुल। और आईसीएमआर ने भी ये कहा है कि रिपीट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, 4 मई की गाइडलाइंस हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ रही हैं दिल्ली से, किरण मिश्रा। किरण जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी डॉक्टर, पहले तो आप सबका बहुत थैंक यू, इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग दे रहे हैं। और दूसरी चीज है कि मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। मेरी दीदी का ऑपरेशन हार्ट का हुआ था 2008 में, और उसके बाद में उनकी खून पतला करने की दवाई चल रही है, और उसके बाद में उनका MDR हुआ था बॉल वाला, तो उसमें वो वैक्सीन लगवा सकती है कि नहीं? देखिए, डॉक्टर अनिल शर्मा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बेहतर जवाब कौन देगा। डॉक्टर शर्मा। बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा मैडम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अगर किसी भी तरह का एंटीप्लेटलेट अगर वो ले रहे हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रल, टिकाग्रिल, प्रासुग्रल, तो वैक्सीन कभी भी ले सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो वैक्सीन उनको लेना है। लेकिन अगर वाल रिप्लेसमेंट हुआ है, वो मैकेनिकल हुआ है, या उनको एट्रियल फिब्रिलेशन है और वो वारफेरिन या एसिट्रोम कोई दवाई ले रही हैं जो खून पतला करने की दवाई है, और जिसको हम हर महीने PTINR एक टेस्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो, वो चेक करते हैं। अगर तो वो रेशो 3 से कम है तो आप ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप वैक्सीन ले रहे हैं उस दिन ये सुबह दवाई नहीं लेनी है, आने के बाद लेनी है। उसके अलावा तीसरी मेडिसिन होती है ओरल एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं, नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स, वो भी अगर ले रहे हैं तो जिस दिन वैक्सीन ले रहे हैं उस दिन सुबह दवाई नहीं लेनी है, वैक्सीन लेने के बाद शाम को दवाई ले सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।